चल गया। नमस्कार, तो आप देख रहे पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। उत्तराखंड में पंचायती चुनाव शुरू हो चुके हैं और पंचायती चुनाव में आपने पिछली बार भी देखा होगा कि खूब घमासान हुई और वो घमासान थी 3 बच्चों को लेकर के। जिसके 3 बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा ग्राम प्रधान का। इस बार एक और घमासान शुरू हुई है और वो है आरक्षण को लेकर के चक्रीय कर्म। उसमें कुछ मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, जैसे कि कोई एक गोला बना हुआ है और एक चक्र उसमें है कि आप जैसे यहां तक गए और पूरा राउंड आपने करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा ही वही से कट मार दिया भाई साहब। और इससे जो है अब काफी लोग जो लाइन में लगे थे वो बेचारे अब लाइन से बाहर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड में, थोड़ा सा मैं आपको ले चलूंगा ऋषिकेश की ओर। आपको याद होगा निगम के चुनाव में आपने देखा, क्या देखा आपको याद होगा, वहां पर भी आरक्षण को लेकर के बड़ी घमासान हुई। एक बड़ी पार्टी ने टिकट दी जाटव को और एक ने दी पासवान को, तो वहां भी घमासान हुई और वो घमासान अब गांव तक आ चुकी है। हमने उसी वक्त कहा था कि वास्तव में कहीं न कहीं अब ये लड़ाई गांव तक आने वाली है। खैर उसका रूप अलग था, इसका अलग है, लेकिन इशारा जो कर रहा हूं समझिएगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। पुनः गांव की ओर तो ठीक है, आपका चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप भी बढ़िया आदमी हैं, ऐसा लेकिन जो भाई साहब जो बातें बताएंगे बड़े गौर से सुनने का प्रयास करें। इसे आप मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि अक्सर कुछ लोगों को लगता है कि शायद हम मजाक कर रहे हैं। दोस्तों इसीलिए हमारा मजाक बन रहा है क्योंकि हम हर बात को मजाक समझ रहे हैं। तो भाई साहब अब बताएंगे आपको उस चक्रीय कर्म के बारे में जो पंचायत चुनाव में इस बार रखा गया है, उसमें जो फेरबदल हुआ है, कितनी निराशा है, बताएंगे भाई साहब अपनी जुबानी। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारा जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक था, उसलिए भारत सरकार ने उसको 1993 में पास किया था। तब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, राजीव जी का वो सोच थी कि जो हमारे स्थानीय लोकल बॉडी की जो चुनाव है, ग्राम प्रधान, क्षेत्र में जिला पंचायत, वहां पर हर वर्ग को कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। उस विधेयक के पास होने से हर वर्ग को उसमें लाभ मिल रहा है, किंतु उसमें एक व्यवस्था बहुत अच्छी की थी कि ये जो रोटेशन सिस्टम से चलेगा, चक्रीय क्रम में चलेगा, ये अधिकार राज्य सरकार को दिया। राज्य सरकार ने इसको लागू करना भी प्रारंभ किया। अभी हाल में क्या घटना हुई कि आप पहले तो चुनाव 6 महीने दिसंबर पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि परिसीमन समय पर हो चुका था, लेकिन सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं थी। जैसे कि आपने नगर पालिकाओं में देखा कि 1.25 साल तक उसमें प्रशासक बिठा के रखे, बाद में उसमें फिर मनमानी तरीके से परिसीमन हुआ और तमाम चीजें हुई जो आपके सामने घटित हुआ। अब ऐसे ही अब ठीक है, 6 महीने प्रशासक बैठे तो लोगों ने कहा चलो अब चुनाव है। अब परसों सरकार ने चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया। अब उसके अंदर जो नियम बदलते हुए देखा, जैसे आपने अभी भी कहा कि 2019 के पंचायत चुनाव में क्या 2 से अधिक बच्चों वाले मामले बवाल हुआ। ये सरकार न जाने क्यों जो है इस प्रदेश में नए नए प्रयोग कर रही है। और उसमें क्या हुआ, 2019 के चुनाव में 2 से 3 बच्चों वालों पे न तो कोई कट ऑफ डेट थी न कुछ थी। लोग बड़े भ्रमित हो गए। अंत तक कोर्ट ने, एक मान्य न्यायालय ने, उनको बोला अंदर बंद कर दो। मान्य न्यायालय ने उस समय तत्काल एक निर्देश दिया कि भाई जो लोग पिटीशन में गए थे, प्रधानों को तो रिलीफ मिल गया 2 से अधिक बच्चों के उसमें, किंतु क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत वाले वहीं रह गए। जो अनुभवी लोग थे, तमाम जानकार लोग तैयारी कर वो वैसे रह गए। अब के चुनाव में जैसे परसों ये नोटिफिकेशन हुआ 10 तारीख को, हमने जब पूरा शासनादेश पढ़ा, उसमें इन्होंने नई चीज लादी जो कभी सोचा भी नहीं कभी थे। अब जो हमारे समर्पित वर्मा आयोग है, वो सरकार ने पिछले 5 साल से बिठा रखा ओबीसी के मामलों में कि ओबीसी का प्रतित्व कैसा है प्रदेश में, क्या नहीं, उसके मामले में। लेकिन SC ST का जो मामला है, ये तो इसकी जनगणना तो प्रत्येक 10 साल होती है और आंकड़े इसके निश्चित बने हुए हैं। अब इस चक्कर में इन्होंने क्या किया कि नया एक वो बनाया ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया। इसका हमें पता नहीं लग रहा ट्रिपल टेस्ट क्या हुआ। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3 बच्चे वाले। तो पहले जिन्होंने बोला कि 3 बच्चे होंगे भाई साहब, वो जो है पर्दा नहीं मिल पाएगा। उसके बाद किसी के अगर 2 लड़की होंगे, तीसरा लड़का होना हुआ
तो उसने कहा भाई साहब बंद करो, मुझे प्रधान बनना है। तो तीसरा बच्चा नहीं होने दिया गया और इस बार ट्रिपल टेस्ट हो चुका है। तो ट्रिपल टेस्ट है या बेस्ट है पता नहीं, लेकिन प्लीज खबर को खूब शेयर कीजिएगा। आलतू फालतू की वीडियोस आप देखते हो भाई साहब, वो देखिएगा जिससे हमारा पहाड़ बच सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं अब हमें धीरे 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 जो है किनारे किया जा रहा है। ये बड़ी सोच का विषय है। तो ट्रिपल टेस्ट को लेके, उस बेस्ट फॉर्मेट को लेके हम फिर बात करते हैं भाई साहब से। जी, अब ये ट्रिपल टेस्ट का इसका विस्तार पूर्वक तो हमने इसका अध्ययन किया, न इसको विस्तार पूर्वक कहीं दिखाया गया। एक नजीर जरूर उसमें लिखी हुई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई आदेश है, लेकिन वो केवल ओबीसी के मामले में था। एससी एसटी के मामले में तो कहीं इसमें कोई चर्चा ही नहीं थी, कोई किसी को सपना भी था कि इसका कोई बदलाव। अब इन्होंने उसमें क्या किया, जो पहले से 96 से अब तक जो चक्र चले, जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख का तो छठा चक्र चलने वाला था, लेकिन जिला पंचायत सदस्य बीडीसी और प्रधानों का 5वां चक्र चलने वाला था। अब 5 चक्र के बाद शेष भी जो रेस्ट जो प्रतिनिधि बच जाती है, गांव क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष बच जाते हैं, उनको आरक्षण मिला था। अब इन्होंने क्या कर दिया कि इसको जो 5वें चक्र और 6ठे चक्र को वापस करके पुनः नए चक्र प्रारंभ कर दिया ट्रिपल टेस्ट के तहत। आज इसमें 4 जनपदों के जिला पंचायत अध्यक्ष एससी के आरक्षण से वंचित हो रहे हैं। कम से कम 10 ब्लॉक प्रमुख जो है एससी के से वंचित हो रहे हैं। 150 बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्य वंचित हो रहे हैं और 500 से अधिक प्रधान इससे वंचित हो रहे हैं, जिनको कि निकट भविष्य में कभी इस रोस्टर प्रणाली का लाभ नहीं मिल रहा। क्यों कि अभी 30 साल बाद जिनका नंबर आ रहा था, क्या उनके अगले 30 साल की इंतजार हो सकती है? आप अपने दिमाग से लगाओ। तो इन्होंने जो है पूरा सरकार ने जो है ये पंचायत राज एक्ट का क्रियाक्रम का उल्लंघन किया है। और एक तरफ सरकार कहती है कि अब अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है उसको हर योजना का लाभ देना चाहते हैं। आपने तो अंतिम छोर वाले पहले मानना शुरू कर दिया, जो इंतजार कर रहे थे, जिनकी जनसंख्या भी 20% पर है, 15% में जो ब्लॉक जिले हैं उनको छोड़ दिया। 0 पे भी आते, 6%, 5% भी आते, तभी हम मानते बात की वह प्रक्रिया पुनः शुरू करो। इन्होंने तो अधमरा कर दिया बीच में। अरे वाह, अब भाई साहब आप बराबर ना कि यार तुम गढ़वाली छुई लगा, हाँ गढ़वाली बात नहीं करना। अब तुम पता गढ़वाली बात करी कि तुम बिंगा जा रहा हुआ, मैं थोड़ा आप तक करीब एक तक समझने की कोशिश कर लूं। आप ही मेरा भेजुआ ये चक्कर जो समझ आप, ये सामने एक गोला है और ये इतना ऐसा खुला है। तो इन्होंने इस चक्कर को पूरा नहीं किया, बल्कि यहीं से फिर वापसी ली और फिर यहीं आगे। तो बीच में जो लोग यहाँ पे थे उन्हें छोड़ दिया गया है। अब तुम बता कि गढ़वाली नहीं बोल रहा साहब, अपनी बोली भाषा नहीं बोल रहा, यहाँ गए नहीं लोग बोलना कि बोली करने का, लेकिन बोला अपनी बोली भाषा बोला, समझा बिंगा भाई अपनो हक मांगला कन के बचोला, नहीं तो फिर हम भी लुटे जोला। तो यहाँ बोल मैं कि कल बड़ी बजर कक किले हटने तुम्हारी नजर, किले तुम लोड़ा या नए नए कानून कक जान अमून भाई और ने बढ़ाओ कहानी। अब आप ही बताओ कि जो रेस्ट लोग छूट गए हैं, 63 पंचायतों प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, अब इनका भविष्य इनको कैसा मिलेगा ऐसा रोस्टर आरक्षण का लाभ? इनको तो सपने में नहीं मिल सकता, इस जन्म में तो मिल नहीं सकता, और नई पीढ़ी भी आएगी उसको भी नहीं मिल पाएगा। 30 साल इंतजार बाद इनको सपने में नहीं मिल सकता, मगर इनके अपने को मिल सकता है। हाँ, इनके द्वारा ये रोस्टर बनाया गया है, इनको कई लोगों को सपने में नहीं मिल सकता है, लेकिन इनको जरूर अपने में मिल सकता है। अपने मनी वास्तव में कहीं ना कहीं लग रहा है, शक हो रहा है लोगों को। चुनाव जो ग्राम पंचायत चुनाव जो होने हैं, शायद इसीलिए इतने दिनों तक रोका गया कि भाई साहब कैसे कोई ऐसा नियम कानून बनाया जाए कि कुछ फायदा अपना देखा जाए और इनको साइड किया जाए। आज हम बात तो करते हैं कि इन्हें अनुसूचित जाति का शब्द दिया गया है। हम जो शब्द पहले कहते थे उसको माफी चाहूंगा, कहीं गलत ना हो जाए, उसका हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन मात्र किसी को ये नहीं कहना मगर ये भी नहीं देना, इससे काम नहीं चलने वाला है। मान सम्मान भी चाहिए, खाली नाम को लेकर के कि आपको यदि कोई सबसे अपमानित करता है तो आपके ऊपर केस ठोका जाएगा, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आपको किनारे फेंका जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा कहीं पे, बिल्कुल पहले माफी मांग दो कि अगर गलत हो तो। जी, कल इसके विरोध में हम लोगों ने अंबेडकर पार्क नई टिहरी में धरना प्रदर्शन दिया। उसी को देखे तो मैंने आपसे पूछा भाई साहब, बात वही तो है। मैंने कहा भाई साहब बात कर रही मेरे हाथ, इसलिए क्योंकि अंबेडकर जी ने ही देश का संविधान बनाया था और उन्होंने आरक्षण से लेकर तमाम हर वर्ग के लिए जो है नियम बनाए। तो हमने ये सोचा भाई जिस व्यक्ति का बनाया हुआ संविधान का उल्लंघन हो रहा है, क्यों न उनकी प्रतिमा के सामने धरना दिया जाए। वो भले आज स्वर्ग में होंगे, लेकिन आज वो भी जिंदा है, क्योंकि संविधान जिंदा है तो वो जिंदा है।
फिर हमने डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को दिया। कल कैबिनेट मंत्री वो हमारे श्रीमती रेखा आर्य जो इसमें एक सब कमेटी में मेंबर थी, उनको विस्तार से समझाया कि ये क्या कर, उन्होंने महसूस किया कहीं ना कहीं विसंगति हुई है। अब सरकार में तो एकदम खुल के तो नहीं बोली, लेकिन जब समझाने पर उनको समझाया तो समझ गई बात। अब आगे तो ये आंदोलन करेंगे, न्यायालय जाएंगे। अब कब न्याय मिले, क्या मिलता है, ये अलग बात है, लेकिन सरकार की बदनामी निश्चित रूप से इसमें जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, तब तो चुनाव खत्म हो जाएंगे। ये तो वही वाली बात है कि जब कोई छीना झपटी से, चीटिंग से चुनाव जीतता है, वो बेचारा एक चुनाव खत्म हो जाता तब रिजल्ट आता है कि भाई साहब आप सही थे। लेकिन ऐसा भी देखा एक दिन निश्चित रूप से सरकार बदली, न्यायालय भी फैसला देके जो लोग छूट गए हैं इनको आप कैसे कंसिडर करेंगे, इनको कैसे उस प्रावधान के तहत लाभ मिलेगा। ये तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि न्यायालय कभी न कभी इस मामले फैसला देगा कि जो वंचित लोग रोस्टर से छूट गए हैं उनका प्रतिनिधित्व कब होगा। हाँ, तो यदि आपकी नहीं सुनी जाती है तो जो लोग कुछ समाज में हर वर्ग में कहीं ना कहीं लोग आज सो रखे, उन लोगों को आप कैसे जगाएंगे कि भाई साहब क्या आप हमारा साथ देंगे, कैसे आवाज उठाएंगे, कैसे आप अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, क्योंकि आजकल शक्ति प्रदर्शन का बहुत ज्यादा जमाना है। देखो, कल जब हमारी शासनादेश आया था तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि इसमें ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया क्या है, खुद हमारे समझ में नहीं आई। तो हमें तब मैं समझा इसमें जो है प्रथम चक्र माना गया। हमने सोचा अब लोगों को हमने समझा दिया है, समझाने का प्रयास करिए भाई आपका हक तो छीन गया है, आपको भविष्य में आपके गांव को, क्षेत्र को, ब्लॉक को एससी कोटे में अब वर्षों तक भी कभी मिलने वाला नहीं। अब वो जागेंगे तो मिलेगा। थोड़ा मैं भाई साहब से बात करता हूँ। भाई जी कोई बात नहीं, तुम आपको शुभ नाम कैसे? मेरा नाम मुकंदर लाल जी। भाई साहब देखो बात, भाई साहब को भी ट्रिपल टेस्ट जो है हजम नहीं हुआ था। भाई साहब डाइजेस्ट करने के लिए, उस बात को पचाने के लिए डाइजेस्ट की गोली खा रहे, मैं देख रहा था दूर से, इसलिए मैं भाई साहब के पास आया कि ये बात मुझे हजम नहीं हुई। तो इन्होंने फट से निकाली जेब से डाइजेस्ट की गोली, थोड़ा दिखा रहा, वही गोली थी भाई साहब, है ना, क्योंकि मेरी नजर बड़ी खतरनाक है। ये देखेगा भाई साहब, ये गोली, ये जो गोली है भाई साहब, ये वो मीठी गोली है, कुछ भी खाओ डाइजेस्ट से बचाओ। तो ये बात इनको भी ट्रिपल टेस्ट हजम नहीं हुई है, लेकिन फिर मैं वो जा रहा हूँ वही मुद्दा पर है। तो भाई क्या बोल रहे हैं आप, ये दर्द काम आली, ये दर्द में काम आती है। हाँ, पर ये दर्द में काम आती है, ये दर्द में नहीं आई काम, इस दर्द में काम नहीं आई करी का पानी में। और क्या बोल रहे हैं आप? बस अच्छा भाई, तो फिर आपके पास आऊंगा और एक समापन की ओर चलेंगे हम। और अब ये बताइए कि अगर ये नहीं मानते हैं भाई साहब नमस्कार, कि यदि आपकी नहीं सुनी जाती है तो क्या कुछ रहेगा आपका अगला कदम? देखो, प्रजातंत्र में सबसे पहले तो आंदोलन जन आंदोलन है। फिर कभी सरकार बदले तो उस सरकार से कहेंगे ये सरकार अगर ये दलित विरोधी है, नहीं सुनेंगे, इसमें ठप्पा तो लग गया। ये तो बाहर गुमराह कर रहे कि आरक्षण पूरा, अरे तुम दे रहे मानते हो तो प्रावधानित है, लेकिन आपने चक्र क्यों तोड़ा? जो रेस्ट जो लोग बच गए हैं प्रतिनिधित्व करने, उनको क्यों मारा गया? उनके अधिकारों में क्यों हनन किया? जब सबको 70% तक आप पहुंच गए तो 30% जो लोग शेष बचे हैं उनका हक क्यों मारा आपने? और उसके बाद न्यायालय भी है, अगर न्यायालय विवेकपूर्ण से न्याय करेगा तो मिलेगा। ये तो बोलेंगे कुलदीप भाई अपने हिसाब से बोलेंगे। कुलदीप भाई, तो दगड़ो ये चहन हाल हमारा उत्तराखंड का देखा भाई, हम तो छो गैर पत्रकार, ठीक चा, इतना समझदार हम भी नहीं, लेकिन इतना हम भी बिगड़ लिया यहाँ बोल रहे हैं कि कखी न कखी ये जो निशान है भाई जी, तो ये टेस्ट मारना यहाँ, पहले ट्रिपल टेस्ट और अब चक्री टेस्ट। और एक साथ ही मैं चले पहले थोड़ा भाई साहब कुलदीप जी नमस्कार। भाई जी नमस्कार। भाई कैसे हैं आप? सब ठीक है जी। कल आप लोगों ने भी खूब वो करा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको इस बात को लेकर क्या पीड़ा है? इस समाज में अनुसूचित जाति को लेकर जो ये चक्रीय कर्म था, ये चक्र पूरा निवारे, फिर उल्टा ये चक्री टक्कर हुई हो। निश्चित तौर से मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं सरकार का, कि जो चक्र रोटेशन चक्र था जिससे कि सारे समाज को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता था, सरकार इस चक्र को तोड़ने का जो षड्यंत्र रच रही है, जिससे कि एक दबा कुचला व्यक्ति जो एक नीचे क्रम से आता था, उसको भी लगता था कि मेरा भी सरकार के अंदर कोई प्रतिनिधित्व है, मेरा भी कोई सरकार के अंदर कोई कोटा है, मेरा भी समाज में कोई एक वर्चस्व है, मेरा नाम है। इस चक्र को तोड़ने का जो काम किया गया, घिनौना काम है, सरकार को उसको वापस लेना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो एक बड़ा जन आंदोलन भी होगा। यदि सरकार इसको वापस ले लेती, बड़ा जन आंदोलन होगा। चले खैर, आप तो कांग्रेस से हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारी उस भाजपा में भी तो होंगे कि जिनको इस चक्रीय कर्म से नुकसान हुआ है,
क्या कुछ कहना है उन लोगों का? यदि आप भी अपनी बात रखना चाहें तो आप हमें याद कर सकते हैं। उनका बेचारे बोल नहीं पाते हैं। देखो तो सच्चाई ये है कि मन के अंदर तो उनका ये है कि वो कई बार कई चौराहे में हमें मिलते हैं और कई बार कहते हैं भाई साहब कुछ भी करो, भाजपा की सरकार को हटा दो। वो बड़े परेशान भी हैं, कुछ डर के मारे भाजपा में शामिल हैं, कुछ सीबीआई के चक्कर में डर के मारे शामिल है। कईयों ने ऐसे ऐसे घोटाले किए हुए हैं कि भाजपा में मजबूरी उनकी जाना। और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे 27 का चुनाव, पंचायत का जो चुनाव होने जा रहा है, वो सब कांग्रेस के लोगों को जिताने का काम करेंगे। चले जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बड़े गौर से सुनने का प्रयास करें। मैं इसमें आज ही नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, कितना बेहतर होता है कि सरकार ये कहती कि गांव के अंदर जो व्यक्ति शुरू से गांव में रहता है उसी को सिर्फ प्रधान की टिकट लाने का की जो है एक उसको हक है। मैं खुद 15 मार्च 2020 को दिल्ली से आया, मुझे भी हक नहीं है गांव में प्रधान का चुनाव लड़ने का। वो क्यों? क्योंकि मैं कहते हैं ना, जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि पैराशूट, भले हमारा काम नहीं, ना मुझे राजनीति का शौक है। दूसरा, कितना बढ़िया होता यदि सरकार ये कहती कि जिसके आंगन में गाय, बैल, बकरी, भैंस ये सब है, लोकल सब्जी, या जो खुद कहता हूं कि भाई साहब ये मेरे सगौर साहब, मैं खुद घर का उगाता हूं, या जिसके बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो सरकारी में पढ़ रहे हैं, या पढ़ते थे तो सरकारी में पढ़ रहे हैं। मैं लेके आता हूँ। देखो मैं अपने आंगन में कितनी सब्जी उगा के आया हूं। अच्छा, एक सेकंड, बड़े गहरे मुद्दे पे आ रहा हूं भाई साहब मैं। दूसरा बहुत अहम सवाल, मैं आप सभी को, यदि आपको समझ आए भाई साहब तो इस पे गौर आप कीजिएगा। कितना बेहतर आज आप देखिएगा, कई दिनों तक ये प्रशासकों के भरोसे चलता रहा बिना तनख्वाह के। हम लोग कहते हैं कि प्रधान जब बन जाता है वो देहरादून या नई दिल्ली चला जाता है, ये वास्तव में सच भी है। तो कभी कभी हमें भी बुरा लगता था, लेकिन अब हमें लगता है कि वो जाए भी क्यों ना। क्यों? प्रधान की तनख्वाह सिर्फ मात्र 3500 रुपए, विधायकों की लाखों रुपए। तो क्या उसके बच्चे नहीं है? वो क्या भीख मांग के अपने बच्चों को पालेगा? ये भी बड़ा सवाल है। मुझे लगता है यदि सरकार आज प्रधानों की तनख्वाह को 15-20 हजार रुपए कर दे और ये तय कर दे कि आपको गांव में ही रहना होगा, जो गांव में रहता होगा, हाँ तो बढ़िया, मेरे भाग्य से घर ले जाऊंगा, या जो गांव में रहता होगा उसी को सिर्फ प्रधान का चुनाव दिया जाए। और अंतिम जाते जाते एक और मुख्य बात कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज गांव में प्रधान की टिकट लाएंगे या लाते हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए, यदि हम जीतते हैं तो काम करेंगे और हारते हैं तो जो जीता हुआ है उसकी टांग नहीं खींचेंगे, बल्कि उसके साथ सहयोग करेंगे और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और फिलहाल कहा गए भाई साहब, कहाँ खड़ी कर गई? वो गाड़ी में ले गया। देखो अजय भाई साहब, ऐसा मत करो यार, भाई साहब ऐसा मत करो जाते जाते। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई जी। तिवाड़ गांव में हो रखी है। ये तिवाड़ गांव में होम स्टे में चलता है, काकड़ी भी है, वहीं से लेके आए है ना आप यार? तो मुझे भी मिलने वाली है, नहीं देंगे मैं छीन लूंगा। भाई काटी किलो लोकल खीरा और छाड़ी जा भाई, एक डायलॉग, सड़क में खाए काकड़ी लोण माँ सड़क में और नेता बैठा दे दौड़ माँ। पहले कुछ और बोलता था, मेरे हमेशा नए डायलॉग चल रहा। कद्दू भी खाए काकड़ी लोण माँ, नेता चल गए दे दौड़ माँ, और जाले पे गले ना हम बैठा रोड माँ। तो चला, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। चैनल पे आप फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको चला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, 1 महीने में फेसबुक लाइव हट जाता है। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यूअस जब तक चाहें यूट्यूब पे हमेशा देख सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। अब हम घर जाके नमक में लगा के काकड़ी खाएंगे, लेकिन मिर्ची बहुत लोगों को लगी है। और ये काकड़ी आए भाई साहब कुलदीप पवार, हमारे जो होम स्टे त्योहार को हम चलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए और देख रहे के लिए आप सभी का। कुछ और बोलेंगे लास्ट में आप? पकड़ भाई जाते जाते कोई और कुछ बात कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, आप गांव की बात रखते हैं। आज भी जो चुनाव हो रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र का है, और आपका चैनल पुनः गांव में जाओ, वहाँ अच्छा काम करो, जो भी निर्वाचित होगा उसका साथ देना। लेकिन जो ये विसंगतियां आ रही है ना, बड़े बड़े चैनल नहीं उठाते हैं, मीडिया नहीं उठा रहा, आप इसको ढंग से उठा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपका चैनल इस बात को सरकार के कानों तक पहुंचाएगा। सरकार तक जनता पहुंचाएगी। मैं अपना काम कर दिया। और देखिए, बुरा मत मानना, आप नाराज मत होना, मैं आपका प्रॉपर अभी तक नाम मुझे याद नहीं हुआ, बताना मत, लेकिन मुझे हमेशा व्यक्ति के काम याद रहते हैं। जब मैं आपके गांव में आया था तो मैंने देखा आपने जब बेटी की शादी करी भाई साहब, तो आपने बिना दहेज और बिना शराब की करी, संस्कार वाली करी है। तो इसलिए आप मेरे
दिल में बसे हुए हैं। कहते हैं ना कि कुछ दिल से उतर जाते हैं और कुछ दिल में उतर जाते हैं, तो आप उन्हीं में से एक हैं। और मैं आपका चेहरा भी ऐसा ही है, पर मुझे लगता है कि चलिए ये आवाज हमारी सरकार तक जाएगी और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि प्लीज डू कंसिडर द मैटर अबाउट वी पीपुल। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में बोल लेता हूँ क्योंकि पेट भरने के लिए होटल में ज्यादा काम करते थे, थोड़ा सा। अदरवाइज यू नो वी आर ओनली क्राइंग रुआणाम कब जाने मुन आरक्षण में गई, संरक्षण का हैका खातर हुई और हम बोले बैठ बैठी रोई कग लगान छुई कै मां लगान छुई अपना पहाड़ की ये गढ़वाल की। धन्यवाद, प्रणाम सभी मेरे दर्शकों को।